नमो नमः। सभी को एमएन एजुकेशन संस्कृत चैनल में स्वागत है। आज चलिए तुम्हारे क्लास 10 मणिका बुक संस्कृत का तीसरा चैप्टर रमणीया ही सृष्टि ही ऐसा का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये चैप्टर ना बहुत सुंदर स्टोरी है। ओके, तो चैप्टर को ठीक तरह से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास कार्य। अधोलिखितान प्रश्नान आम अथवा नहीं माध्यमेन उत्तरतः। नीचे दिए गए प्रश्नों का आम यानी हाँ या नहीं माध्यम से उत्तर देंगे। अगर सही होगा तो आम लिखेंगे और सही नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है क नंबर, किम का इति राजहंसस्य ध्वनि। क्या का जो आवाज है वो राजहंस का आवाज है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। ख नंबर, किम काकः मेध्यम अमेध्यम व सर्वमेव भक्ष्यति। क्या कौवा शुद्ध अशुद्ध सब चीज खा लेता है? आम, सही है, तो आम लिखेंगे। ग नंबर, किम कुक्कुटाः नगरेषु सर्वत्र सुलभः एव। क्या मुर्गा नगर में सभी जगह होता है? नहीं होता है, तो नहीं लिखेंगे। घ नंबर, किम राजहंसी श्लोकद्वयं पठति। क्या राजहंसी ने 2 श्लोक पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो नहीं लिखेंगे। कौन पढ़ा था? राजहंस पढ़ा था। किंग बकः श्वेतः भवति। क्या बगुला सफेद होता है? आम होता है, आम लिखेंगे। किंग वर्षाणम अभिनंदनं बकः करोति। क्या बारिश का अभिनंदन बगुला करता है? करता है, तो आम लिखेंगे, आम। किंग मयूरः एव अस्माकं राष्ट्र पक्षी। क्या मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है? हाँ है, तो क्या लिखेंगे? आम। उसके बाद ज नंबर, किंग मयूरः क्रोधेन प्रविशति। क्या मोर क्रोध से गुस्से से आया? वो नहीं आया था गुस्से से, वो अट्टहास करके आया था। ठीक है, हा 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 करके आया था। तो क्रोध से कौन आया था? कौवा आया था, काकह। तो ये क्या होगा? नहीं। उसके बाद झ नंबर, किम कोकिलः एवं मधुमासे आम्रवृक्ष स्थित्वा गायति। क्या कोयल मधुमासे मतलब बसंत ऋतु में आम के पेड़ में रहकर गाता है? हाँ गाता है, तो क्या लिखेंगे? आम। न्य नंबर, किम राजहंसः एव निरक्षर विवेकी मन्यते। क्या राजहंस निरक्षर विवेकी है? दूध दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है? हाँ है, तो क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2, अधोलिखित प्रश्नान पूर्ण वाक्य न उत्तरतः। नीचे दिए गए प्रश्नों का पूरा वाक्य में उत्तर देंगे। क नंबर, राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं कस्यां बेलायां शृणुतः। राजहंस और राजहंसी कौवा का आवाज कौन सा टाइम में सुने? कौन सा टाइम था वो? प्रभात बेला था, तो क्या लिखेंगे? पूरा वाक्य में लिखेंगे, राजहंसः राजहंसी च काकध्वनिं प्रभात वेलायां शृणुतः। कस्याम की जगह में प्रभात लिख देने से आंसर हो गया। तो पूरा वाक्य में हम आंसर लिखेंगे। ओके। ख नंबर, मयूरः केन पक्षिराजः कृतः। मयूर किसके द्वारा पक्षीराज किया गया? मयूर को किसके द्वारा पक्षीराज किया गया? किसके द्वारा? विधाता के द्वारा। तो क्या लिखेंगे? मयूरः विधात्रा पक्षीराजः कृतः। ग नंबर, कोकिलः कुत्र स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति। कोयल कहाँ पे रहकर पंचम स्वर से गाता है? आम के पेड़ में, तो क्या लिखेंगे? कोकिलः आम्रवृक्षे स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति। घ नंबर, मातरः शिशून् किं कथयन्ति। माँ अपने शिशु को क्या बोलते हैं? मातरः शिशून् कथयन्ति यत् अनृतं वदसि चेत काकः दस्येत्। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। ओके। 1 नंबर, ये सामैक्यम जगत प्रसिद्धम। किन लोगों का यूनिटी जगत में प्रसिद्ध है? काका नाम, तो क्या लिखेंगे? काका नाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम। च नंबर, काकपिकयोः भेदः कदा ज्ञायते। कौवा और कोयल का भेद मतलब उन लोगों का डिफरेंस कब पता चलता है? तो क्या लिखेंगे? काकपिकयोः भेदः बसंत समय ज्ञायते। जब बसंत का ऋतु आता है तब कोयल आवाज करता है ना। 6 नंबर, कीदृशी सृष्टि ही ऐसा। कैसा सृष्टि है ये?
रमणीय सृष्टि ही ऐसा, ये सृष्टि रमणीय है। ये न समय वृथा न जापयितव्य, क्या करके हम समय को व्यर्थ नहीं गवाएंगे, तो क्या करके कलहेन समय वृथा न यापयितव्य। नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलपदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्य में जो स्थूल पद है, जो बोल्ड लेटर है, उनको आधार करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। नेपथ्ये काकध्वनि श्रूयते, नेपथ्य मतलब अंदर कौवा का ध्वनि सुनाई दे रहा है, तो कहाँ पे प्रश्न आ रहा है, ठीक है। हम अगर इसे समझेंगे हिंदी में, नेपथ्य काकध्वनि श्रूयते मतलब पर्दे के पीछे कौवा का ध्वनि सुनाई दे रहा है, कहाँ पे, तो क्या होगा, कुत्र, कुत्र काकध्वनि श्रूयते, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। उसके बाद ख नंबर, काकः प्रभाते काकाध्वनिना सुप्तान प्रबोधयति, तो उसका मतलब क्या है, कौवा सुबह के टाइम में का करके सोए हुए लोगों को जगाता है, सोए हुए लोगों को, किसको, तो क्या लिखेंगे, कान हो जाएगा। काकः प्रभाते काकाध्वनिना कान प्रबोधयति। ग नंबर, मयूरस्य पिच्छानां सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति, मयूर का पूंछ का सौंदर्य अद्भुत होता है। पिच्छानम, किसका, पिच्छानम, पिच्छ मतलब पूंछ, तो केशम होगा, क्या होगा, केशम। मयूरस्य केशम सौंदर्यम अद्भुतम अस्ति। उसके बाद घ नंबर, बकः मीनांचलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति, बगुला मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरतया, क्रूर तरीके से खाता है, कैसे खाता है, कथम, क्या होगा, कथम भक्षयति, तो लिखेंगे बकः मीनांचलेन अधिगृह्य कथं भक्षयति। और नंबर, जगतपते ऐसा सृष्टि ही रमणीय अस्ति, जगतपति का यह सृष्टि रमणीय है, कैसी है, रमणीय है, आकारांत है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कीदृशी, ठीक है, ये विशेषण है ना, जगतपते ऐसा सृष्टि ही कीदृशी अस्ति, ओके, स्त्रीलिंग में है इसीलिए कीदृशी हो गया। उसके बाद, मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना, मयूर का नृत्य प्रकृति का पूजा है, किसका पूजा है, प्रकृति, ई कारण स्त्रीलिंग है, ठीक है, प्रकृति का विभक्ति चिन्ह का है तो षष्ठी विभक्ति है, और स्त्रीलिंग है तो षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन लगाएंगे इन शब्द का, तो क्या होगा, कस्याः, मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना, बहुत बहुत इंपोर्टेंट नंबर है ये, ठीक है, एग्जाम में आता है। 6 नंबर, आयुषः एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते, आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा से नहीं मिल सकता। आयुष ये है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और लिंग कौन सा है, नपुंसक लिंग, तो क्या लिखेंगे, कस्य, कस्य एकः अपि क्षणः स्वर्णकोटिकैः न लभ्यते। हंसः वर्षऋतौ तु मानसं पलायते, हंस बारिश के ऋतु में मानसरोवर चले जाते हैं, तो बारिश के ऋतु में कब चले जाते हैं, कदा, तो क्या लिखेंगे, हंसः कदा तो मानसं पलायते। उसके बाद नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जनाः प्रियस्य आगमन संकेतं मत्वा हृष्यन्ति, लोग प्रिय का आगमन संकेत मानकर आनंद होते हैं। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यहाँ पे कर्ता पद क्या है, कौन आनंद होते हैं, जनाः, तो जनाः कर्ता पद है। ख नंबर, अलम अलंग मिथः कलहेन, आपस में कलह मत करो। वाक्यस्मिन् परस्परमिति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, परस्परम के लिए कौन सा पर्याय पद इधर है, मिथः। ग नंबर, आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरं व्रजसि, विपत्ति के समय में सरोवर को छोड़कर दूर चले जाते हो। वाक्यस्मिन् किम क्रियापदम प्रयुक्तम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, व्रजसि, व्रजसि मतलब गच्छसि, ये क्रियापद है। घ नंबर, सत्यमिति पदस्य किम विलोम पदं पाठे प्रयुक्तम, सत्यम पद का विलोम पद पाठ में क्या प्रयोग किया गया है, सत्यम का विलोम पद क्या है, अनृतम,
ठीक है, पाठ में जो है वही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, दुग्ध धवलाः इति विशेषण पदस्य किं विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम। दुग्ध धवला ये विशेषण पद है, इसका विशेष्य पद क्या है? पक्षः। क्या है इसका विशेष्य? पक्षः। दुग्ध धवलाः पक्षाः, तो पक्षः होगा इसका विशेष्य पद। च नंबर, पिच्छानमिति पदस्य विशेषण पदम पाठा चित्वा लिखत। पिच्छानाम उसका विशेषण पद क्या है? चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानम। ठीक है, यही है उसका विशेषण। 6 नंबर, विचित्र खलु दैवगति यत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ तो विचित्र खलु दैवगति, दैवगति कैसा है? विचित्र है। तो कैसा बोलने से जो आंसर आता है वो विशेषण है, लेकिन यहाँ पे विशेष्य पूछा गया है, तो विशेष्य क्या है? दैवगति। दैवगति कैसा है? विचित्र है, तो विचित्र विशेषण और दैवगति विशेष्य है। नंबर 5, अधोलिखित पदानां समुचितं पर्यायपदं पाठात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पद का पर्याय पद पाठ से चुनकर हम लिखेंगे। असत्यम, असत्यम का पर्याय क्या है? अनृतम। क नंबर, शरीरम, शरीरम का पर्याय क्या है? गात्रम। उसके बाद गृहीत्वा, गृहीत्वा क्या होगा? अधिगृह्य। घ नंबर, प्रातः कालः, प्रातः काल का प्रभात वेला। व नंबर, प्रसीदंती, प्रसीदंती का क्या होगा? हृष्यन्ति। उसके बाद 6 नंबर, अत्र उदाहरणम् अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। क नंबर, राजहंसी राजहंसं कथयति यत् काकस्य कर्म अपि कृष्णम। यहाँ पे देखो, राजहंसी राजहंस को बोल रहा है कि कौवा का कर्म भी काला है। तो किसको बोल रहा है? राजहंस को, राजहंसम हुआ। उसी प्रकार काकः डैश कथयति यत्, यदि सह काकः कृष्णवर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः। तो क्या होगा? काकः राजहंसीं कथयति यत् यदि सः काकः कृष्णवर्णः तर्हि श्रीरामस्य वर्णः कीदृशः। उसके बाद राजहंसः डैश कथयति यत् एतस्य कार्यं तु कुक्कुटोऽपि करोति। राजहंस किसको कहता है कि ये कार्य मुर्गा भी करता है? राजहंसः काकम कथयति, काकम होगा करेक्ट आंसर। घ नंबर, बकः डैश कथयति यत् तस्य किं महत्वम। बगुला किसको कहता है कि उसका क्या महत्व है? किसको कहता है? राजहंसम। व नंबर, मयूरः डैश कथयति यत् तस्य ध्यानावस्थां को न जानाति। मयूर किसको कहता है कि तुम्हारा ध्यानावस्था कौन नहीं जानता? तो क्या होगा? बकम, बगुला को। 6 नंबर, कोकिलः डैश कथयति यत् अलम अति विकथनेन। कोयल किसको कहता है कि अपना प्रशंसा मत करो? किसको कहता है? मोर को, तो मयूरम होगा। 6 नंबर, काकः डैश कथयति यत् सः एव करुणापरः पक्षी सम्राट। कौवा किसको कहता है कि मैं ही करुणापर पक्षी सम्राट हूँ? किसको कहता है? कोकिलम। ओके, नंबर 7 देखो, अधोलिखितेषु वाक्येषु समुचितं पदम लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों का समुचित पद लिखेंगे। राजहंसः काकस्य ध्वनिं श्रुत्वा व्याकुलः भवति। राजहंस कौवा का ध्वनि सुनकर व्याकुल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ख नंबर, काकः राजहंस्याः कथनं श्रुत्वा तो क्रुद्धः भवति, परं राजहंसस्य वचनं श्रुत्वा विहसति। ओके, नेक्स्ट ग नंबर, राजहंसी काकस्य वचनं श्रुत्वा तं वाचालयति कथयति। घ नंबर, मयूरः बकस्य वचांसि श्रुत्वा प्रविशति। व नंबर, कोकिलः डैश वचांसि श्रुत्वा प्रविशति। कोकिलः मयूरस्य वचांसि श्रुत्वा प्रविशति। च नंबर, अन्ते डैश प्रविशति। अन्ते प्रकृतिमाता प्रविशति। नंबर 8, पाठगत श्लोकानां भाव स्पष्टीकरणम उचित पदैहि कुरुत। नंबर 8 जो है, इस पाठ में जो श्लोक है ना, उसका भावार्थ उचित पद से हम पूरा करेंगे।
ठीक है, ये अन्वय नहीं है, भावार्थ है। यदि डैश चंचुदेशे माणिक्यरत्नमपि भवेत्, किसका चंचुदेश में? काकस्य। यदि काकस्य चंचुदेशे माणिक्यरत्नमपि भवेत् तथापि सः राजहंसः न मन्यते, अपितु डैश एव, अपितु और क्या होगा वो? काकः एव। एवमेव यदि वकस्य पक्ष्यः मणिभिः ग्रथिताः भवेयुः तथापि सः काकः एव, न राजहंसः। ख नंबर, हंसः श्वेतवर्णः, बकस्य अपि च वर्णः श्वेतः एव, अतः बकहंसयोः वर्णदृष्ट्या कोऽपि न भेदः, परं हंसः एव विवेकशीलः मन्यते, न तु बकः। ग नंबर, काकस्य वर्णः कृष्णः, पिकस्यापि वर्णः कृष्णः, एतयोः भेदः तु वसन्तकाले एव ज्ञायते, यत् काकः काकः, पिकः च पिकः अस्ति। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, निम्नलिखितकथनेषु स्थूलानि सर्वनामपदानि कस्मै प्रयुक्तानि इति लिखत। पहला दिया गया है, सर्वथा जागरूकः अहम, मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। अहम किसके लिए प्रयुक्त है? काकाय, कौवा के लिए। सरस्तीरे विहरति मयि, मेरे द्वारा सर के किनारे मतलब तालाब के किनारे मैं घूम रहा हूँ। तो मई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजहंसाय। उसी प्रकार ख नंबर, कथं माम अधिक्षिपसि, क्यों मुझे निंदा कर रहे हो? माम किसके लिए प्रयुक्त है? बकाय, बगुला के लिए। ग नंबर, अहम एवं वृष्टि है अभिनंदनम करोमि, मैं ही वृष्टि का अभिनंदन करूंगा, किसके लिए प्रयुक्त है? अहम, बकाय। घ नंबर, मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, मेरे नृत्य तो प्रकृति का आराधना है। मम किसके लिए प्रयुक्त है? मयूराय। व नंबर, अहम पंचम स्वरेण गायामि, मैं पंचम स्वर से गाऊंगा, किसके लिए प्रयुक्त है? कोयल के लिए, कोकिलाय। च नंबर, अहम एवं सर्व शिरोमणि, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, सभी का शिरोमणि हूँ। अहम एवं, तो अहम एवं किसके लिए प्रयुक्त है? बकाय। 6 नंबर, सर्व ही एवं मैं शोभा, सब लोग ही मेरे शोभा हो, मेरे मैं किसके लिए? प्रकृति माता के लिए, तो प्रकृति। ज नंबर, अहम एवं निरक्षर विवेकी, अहम एवं मैं ही निरखिर विवेकी हूँ, दूध का दूध पानी का पानी करने वाला हूँ। अहम एवं किसके लिए प्रयुक्त है? राजहंस के लिए, राजहंसाय। नंबर 10, केन कथितानि एतानि कथनानि, ये कथन किसने कहा है? अहम तो अतीव कर्तव्य परायणः, किसने कहा है? काकः। निरक्षर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः, किसने कहा है? राजहंस ने, राजहंसः। दुग्ध धवलाः में पक्ष्याः, किसने कहा है? बकः। अहम एव सर्व शिरोमणिः, किसने कहा है? बकः। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्, किसने कहा है? प्रकृति माता। 11 नंबर, अधोलिखित वाक्येषु समस्त पद ही रिक्त स्थानानि पूरयत, समस्त पद को रिक्त स्थान में भरेंगे। राजहंसः हंसिः च सरसः तीरे विहरतः, सरसः तीरे सरसतीरे। ख नंबर, काकस्य ध्वनिः काकध्वनिः, क्रोधेन सहितं सक्रोधम्। घ नंबर, सत्यं प्रियं यस्य तं सत्यप्रियम्। उसके बाद 1 नंबर, माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहारः माणिक्यरत्नम्। च नंबर, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थितप्रज्ञः। उसके बाद 6 नंबर, समयम् अनतिक्रम्य यथा समयम्। उसके बाद 12 नंबर, अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षरपदानां प्रसंगानुसारम् उचितम् अर्थं चित्वा लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों में से स्थूल अक्षर जो पद है, जो अंडरलाइन वर्ड है, प्रसंग के अनुसार उसका उचित अर्थ लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो है, मेध्यम अमेध्यम सर्वमेव भक्षति, शुद्ध अशुद्ध सब कुछ खा लेता है। तो मेध्यम मतलब क्या है? विशुद्धम, क्या है? विशुद्धम। थर्ड नंबर ऑप्शन।
ख नंबर, अस्माकम ऐक्यम तो जगत प्रसिद्धम, हमारा एकता, हमारा यूनिटी जगत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे क्या होगा, एकता होगा। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, कौवा का शरीर अगर कांचन का हो, गात्रम मतलब शरीरम। घ नंबर, आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरं व्रजसि, विपत्ति के समय में सरोवर को छोड़कर दूर चले जाते हो। ब्रजसी, ब्रजसी मतलब गच्छसि। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन। बकः मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्ष्यति, बगुला मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खाता है। अधिगृह्य पकड़कर, तो क्या होगा, गृहीत्वा। तो बच्चों ये था तुम्हारा क्लास 10 मणिका संस्कृत का चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।